बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप में मैंने मैसेज लगाया था इंडेक्स क्लोज होने के बाद कि सिद्दीकी साहब जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले मेरा मूड था, इरादा था कि इसी वीडियो में दोनों चीजें इंक्लूड करूं। जो लास्ट सेशन का ओवरव्यू है वो भी इसमें करूं और इसके बाद में वो जो स्ट्रेटजी है हमारी एवरेज करने की या चीजों को स्टॉक्स को जिधर दिल करे उधर पकड़ने की और अपनी मर्जी से बाद में एवरेज करके बेचने की। लेकिन उसमें यह है कि एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए सोचा है कि उस वीडियो को बाद में सेपरेट बनाऊंगा ताकि जब दिल करे किसी को शेयर करनी पड़े तो वो दी जा सके। और इस वीडियो में सिर्फ इंडेक्स को देख लेते हैं। तो इंडेक्स के अगर लास्ट सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 85 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने थोड़ा सा तंग किया और अपना हाई बनाया 72,119 पे, जिधर इंडेक्स ने 424 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने लो बनाया 71,059 पे, जिधर इंडेक्स ने लूज किए 636 पॉइंट। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 71,102 पे है, जिधर इंडेक्स ने 592 पॉइंट लूज किए। इससे पिछले सेशन में इंडेक्स ने लूज किए थे 1,047 पॉइंट। इस वीक में अभी तक 2 सेशन हुए हैं और उन 2 सेशन में इंडेक्स तकरीबन 1640 पॉइंट की करेक्शन ले चुका है। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 232 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले सेशन से कम थे। पिछले सेशन में 281 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स देखें तो सारा दिन इंडेक्स रेंज बाउंड था और रेंज बाउंड रहने की वजह भी आपको बताई थी। इंडेक्स के पास 2 खबरें थी, एक पॉजिटिव न्यूज थी और एक नेगेटिव न्यूज थी। पॉजिटिव न्यूज ये थी कि IMF से जो पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन मिलने थे वो मिल चुके। माइनस न्यूज कह लें या होम्योपैथिक न्यूज कह लें, यानी कि इंटरेस्ट रेट का कम ना होना, तो ये एक नेगेटिव न्यूज नहीं थी, बल्कि सबको पता था कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने जा रहा। ये नेगेटिव तब होती जब इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी आती या थोड़ी ज्यादा होती, इंक्रीज होता थोड़ा सा। पहले 22% पे था इंटरेस्ट रेट, अगर अब 22.5%, 23% होता तो फिर आप कह सकते थे कि ये एक नेगेटिव न्यूज है। लेकिन नेगेटिव न्यूज वो इसलिए बन गई कि कुछ भाई इंटरेस्ट रेट को कम होता देख रहे थे और कम होता देखते हुए उन्होंने बहुत सी बाइंग कर ली, और जब वो कम नहीं हुआ तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडेक्स पे आया। 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। और उन दिनों में सीमेंट सेक्टर की बाइंग थी इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल सीमेंट सेक्टर को उठाए जा रहा था और हमें नजर आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने जा रहा। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया था आपको, मैंने क्या बताना था बल्कि एक नजर आ रही थी एक वाजिया चीज कि अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो उसका इंपैक्ट सीमेंट सेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा। अभी बाद में FPLP देखते हैं तो सीमेंट को अलग से जाके देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर को अलग से देखेंगे, इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग अलग से देखेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने कि इंडेक्स में इतना प्रेशर क्यों था। उसके बाद इंडेक्स की प्रेशर लेने की वजह कुछ रिजल्ट थे। आपको पता है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। मंगल वाले सेशन में कोई भी रिजल्ट आप देख लें, कोई अच्छा रिजल्ट, कोई अनाउंसमेंट इतनी अच्छी नहीं आई। जो भी रिजल्ट आता था मैंने साथ साथ में अनाउंसमेंट लगाई थी, ग्रुप्स में मैसेज कर रहा था ग्रुप में, फलां स्टॉक नो डिविडेंड बैड रिजल्ट, फलां स्टॉक नो डिविडेंड बैड रिजल्ट, फलां स्टॉक नो डिविडेंड बैड रिजल्ट। तो इन सब चीजों का अगर किसी स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आता है तो उसका इंपैक्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा इंडेक्स में, और अगर किसी स्टॉक का बैड रिजल्ट आता है तो उसका आपको बैड इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंडेक्स में। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर के जितने भी रिजल्ट आए सारे आउटस्टैंडिंग, बेड़ा गर्क करने वाले आए। नेटसोल को आप देख लें, सिस्टम को देख लें, सिस्टम का कल परसों आया था मेरे ख्याल से, आज नेटसोल का आया, उसके बाद एयरलिंक का आया, और उन दोनों ने ऐसे बेड़े गर्क किए इंडेक्स के, लोअर लाख पे जाके खड़े हो गए, तो उसका ज्यादा कुछ इंपैक्ट लिया इंडेक्स ने। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए आज 47 मिलियन के, पेस में 27 मिलियन, PPL में 23 मिलियन, हास्कोल 22 मिलियन, एयरलिंक 22 मिलियन, FFBL 20 मिलियन, टैली 17 मिलियन, AGL 15 मिलियन, KEL 14 मिलियन, OGDC 13 मिलियन। सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लूज किए हैं 146 पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने लूज किए 105 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर ने लूज किए 84 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने लूज किए 40 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल ने लूज किए 30 पॉइंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ने 10 पॉइंट, मिसलेनियस 10 पॉइंट, रिफाइनरी 10 पॉइंट, केबल 6 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट 5 पॉइंट, इंश्योरेंस 4 पॉइंट, फर्टिलाइजर 3 पॉइंट,
जिन सेक्टर में थोड़ी सी मूव देखने को मिली उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां हैं, उन्होंने गेन किए 21 पॉइंट, टोबैको 6 पॉइंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर 5 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो पीपीएल ने गेन किए 62 पॉइंट, बीएएचएल 35, एफएफसी 20, एमटीएल 10, कैपको 8, एफएफबीएल 7, पोल 7, एंग्रो 6, पीएकेटी 6, बीएएफएल 5 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर देखें तो सिस्टम ने 80 पॉइंट लूज किए, यूबीएल 79, टीआरजी 54, ईफर्ट 43, डीएडब्ल्यूएच 42, एमसीबी 38, मारी 34, लग 25, एनएटीएफ 24, सरल 19 पॉइंट। मैं कुछ हद तक मानता हूं कि आज रिजल्ट ठीक नहीं थे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि लाल पीर ने, हमारे पीर साहब ने लोगों के, अवाम के बहुत ही मूड खराब कर दिए हैं। ये 30 रुपए का स्टॉक था और इसने उस टाइम 15 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया था, तो तब से अवाम के मूड खराब हो चुके हैं। अब वो 10 रुपए डिविडेंड भी दे दे कोई कंपनी तो वो उनके मूड पे वो चीज बैठती ही नहीं। लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 1.01 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.53 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.28 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 2.65 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.02, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 2.84 मिलियन की। और सोमवार वाले सेशन में अगर आपको याद हो तो इंडिविजुअल्स की बाइंग थी तकरीबन 3 मिलियन की, पौने 3 मिलियन की, इसके लगभग। और मंगल वाले सेशन में इंडिविजुअल्स ने वो माल फेंक दिया जो उठाया हुआ था। और सोमवार वाला फीपीलीपी जब देखा था तो मैंने तभी आपको कह दिया था कि आज का फीपीलीपी कुछ अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं था कि उसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग थी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.54 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.24 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.11 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.34 मिलियन की। तो देखें तमाम इदारे, तकरीबन इदारे आपके बाइंग पे, बैंक आपका बाइंग पे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे, म्यूचुअल फंड बाइंग पे। और सेलिंग अगर देखें सबसे ज्यादा सेलिंग इंडिविजुअल्स की है, जो कि अच्छी बात है, जिससे नजर आता है कि आज पैनिक सेलिंग हुई। इंडिविजुअल्स को लगा कि इंडेक्स ने अब खड़ा नहीं रहना है 71,000 पे, जबकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है 71,300 पे और उसके बाद 71,000 पे। ये दो सपोर्ट मैंने आपको बताई थी। अब नीचे जाके देखते हैं कि इंडिविजुअल्स ने पैनिक होकर दिया क्या और उससे किसने लिया। इंडिविजुअल ने तकरीबन तमाम ही सेक्टर में सेलिंग की सिवाय टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़ के। ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग 0.89 मिलियन की, सीमेंट में 0.80 मिलियन की, कमर्शियल बैंक 0.02 मिलियन, फर्टिलाइजर में 0.38 मिलियन, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.25 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.12 मिलियन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.11 मिलियन, पावर जनरेशन में 0.42 मिलियन की, टेक्सटाइल सेक्टर 0.04 और बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को इन्होंने 0.20 मिलियन का। मैंने आपको कल बताया था कि सीमेंट सेक्टर इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा है और सीमेंट सेक्टर में ही प्रेशर देखा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के अनचेंज होने की वजह से। तो पहले सीमेंट सेक्टर देखते हैं सेपरेट, उसके बाद देखेंगे कमर्शियल बैंक्स। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर की आप कह सकते हैं कि होल्डिंग है 0.01 का नेट उन्होंने सेल किया है। बैंक्स ने बाइंग की 0.33 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.06 मिलियन, कंपनीज ने बाइंग की 0.06 मिलियन और इंडिविजुअल्स की इसमें सेलिंग है 0.80 मिलियन की। सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर को फेंका है इंडिविजुअल ने। इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको बाय किया 0.07 का, म्यूचुअल फंड ने उसको बाय किया 0.25 का और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बाय किया 0.05 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया इसको तकरीबन $1 मिलियन का। बैंक्स की इसमें सेलिंग 0.30 मिलियन की, यानी कि थोड़ी सी। ब्रोकर ने थोड़ा सा सेल किया इसको 0.29 मिलियन का, कंपनीज ने इसको सेल किया 0.21 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी सेलिंग है 0.02 की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.17 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.01 मिलियन, एमबीएफसी की बाइंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की इसमें बाइंग 0.03 मिलियन की। जितना भी जिसने सेल किया वो सारा फॉरेन इन्वेस्टर ने उठा लिया। तो फीपीलीपी को देख के आप कह सकते हैं कि आज की जो सेलिंग थी वो टोटल पैनिक सेलिंग थी। वो ज्यादा इंडिविजुअल्स की तरफ से थी और थी भी ज्यादा सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर के साथ साथ ऑल अदर सेक्टर में भी इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और उसके बाद फर्टिलाइजर में भी इनकी सेलिंग है अभी, और फूड एंड पर्सनल केयर का भी इन्होंने सेल किया और 500,000 का तकरीबन पावर जनरेशन को सेल किया।
और आज का फीपी लिपी देख के पता चल रहा है कि इदारों की बाइंग है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। जो ये पैनिक सेलिंग कर चुके इंडिविजुअल्स, ये इदारों से दोबारा महंगे भाव यही स्टॉक बाय करेंगे। इंडेक्स की अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 71,400 पे, उसके बाद 71,800, उसके बाद 72,300 पे। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट नीचे 70,500 पे, उसके बाद 70,000 और उसके बाद 69,600 पे। सोमवार वाले सेशन की जो क्लोजिंग थी वो हुई 71,700 पे। उसके बाद जो मंगल वाला सेशन था लास्ट सेशन, उसकी क्लोजिंग हुई तकरीबन 71,102 पे। तो 2 दिन से जो कैंडल्स हैं आपकी वो रेड बन रही हैं और इंडेक्स से जो 71,800 या 71,700 का एक लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट इंडेक्स को आगे जाने के लिए 71,700 या 800 को ब्रेक करना जरूरी है और उसके बाद 72,100 को सस्टेन करना भी जरूरी है। अगर इंडेक्स 72,100 को सस्टेन कर लेता है तो फिर इंशाल्लाह आगे आपको जो अच्छे लेवल है इंडेक्स के वो देखने को मिल सकते हैं। अभी हम ये करेंगे कि कोई भी ऐसा भाई नहीं है जिसके पास स्टॉक ना हो, या तो वो स्टॉक में स्टक है या वो स्टॉक उसके पास प्रॉफिट में है। तो इंडेक्स अगर आपको मौका देता है 71,700 800 से लेके 72,100 तक, तो जो पुराने स्टॉक आपके पास पड़े हैं उन्हीं पे प्रॉफिट बुक करें, न्यू बाइंग को जरा अवॉइड करें। 2 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं इंडेक्स की रेड में, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडेक्स ओवरसोल्ड की तरफ है और तकरीबन आ चुका है 50 पे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें लग रहा है कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अगर आपको इंडेक्स तंग करता है तो वो एक अलग बात है, 100-200 पॉइंट और लूज करता है तो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन फीपी लिपी को देख के इंडेक्स की ओवरसोल्ड की तरफ जाती हुई पोजीशन को देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है इंडेक्स आपका रिकवर कर जाएगा। बाकी जब इंडेक्स ओपन होगा तो देखेंगे, अगर कुछ बड़े अट्रैक्टिव रेट पे कुछ स्टॉक मिला तो वो फिर इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप बाय कर लीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।